आप देख रहे हैं ज़ीरो आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक ये तस्वीर जो एक महिला के बदले को आपके सामने प्रदर्शित करती है। ट्रिपल तलाक के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाली सायरा बानो ने आज कोर्ट में उनकी पेशी थी और उसके बाद उन्होंने अपने पूर्व पति को जिस तरह से तमाचा मारा, ये प्रदर्शित करता है कि आखिरकार जब महिलाओं का सब्र का बांध टूटता है तो उसके बाद जो आंधी आती है उसकी गूंज बहुत देर तक सुनाई देती है और यूं कहें कि बहुत दूर तक भी सुनाई देती है। सायरा बानो ने अपने पति के खिलाफ इसलिए आवाज उठाई क्योंकि सायरा बानो के पति ने उसे नाजायज तरीके से तलाक देकर बच्चों समेत घर से बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद सायरा बानो ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक के खिलाफ अर्जी डाल दी थी। लेकिन जब कोर्ट के बाहर जिंदगी अदा कर देने वाली पूर्व पति सामने आया तो सायरा अपने गुस्से को दबा ना पाई और उसके बाद उसने अपने पति को जो थप्पड़ मारा उसकी गूंज अभी तक मुझे लगता है कि उनकी पत्नी के कानों में गूंज ही रही होगी। फिल्म पद्मावती को लेकर जिस तरह से पूरे देश भर में आज हड़कंप मचा हुआ है, उसी की तर्ज पर अब ऐसा लगता है कि अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म पैडमैन को विवादों से अलग रखने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन फिल्म पैडमैन इससे पहले की फिल्म स्क्रीन पर आए विवादों में फंसती दिख रही है। इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान, यानी कि पैडमैन के प्रमोशन के दौरान अक्षय कुमार दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचे हुए थे और अपने प्रमोशन के समय अक्षय कुमार ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP का झंडा उठाया हुआ था। इसे लेकर अक्षय कुमार को ट्वीट पर अपने तमाम दर्शकों के सवालों का जवाब देना पड़ रहा है कि क्या अक्षय कुमार ने ABVP का समर्थन करना शुरू कर दिया है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को अपनी विचारधारा से जोड़ रहे हैं। स्टेज पर सुपरस्टार अक्षय कुमार और हाथ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का झंडा। तस्वीरें अक्षय की आने वाली फिल्म पैडमैन के प्रमोशन की हैं, जिसके लिए खिलाड़ी कुमार दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचे। लेकिन इवेंट में अक्षय कुमार के हाथों में ABVP का झंडा विवादों का सबब बन गया। ट्विटर पर अक्षय के इस कदम को ट्रोल किया जाने लगा। JNU की छात्र नेता शेहला रशीद ने इस बाबत एक ट्वीट किया, जिसमें शेहला ने लिखा, अक्षय कुमार कनाडा के भी नागरिक हैं। कनाडा में अल्पसंख्यकों को अपनी आवाज उठाने का हक मिलता है, लेकिन भारत में अक्षय कुमार ABVP जैसे संगठनों का झंडा उठाते हैं जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ हैं। शेहला रशीद एक लेफ्ट विंग छात्र नेता हैं। शेहला की ही तरह NSUI को भी अक्षय का ये प्रमोशन हजम नहीं हुआ। अक्षय कुमार जी आए 3-4 मिनट के लिए और ABVP का झंडे को उन्होंने फ्लैग ऑफ किया। बहुत शर्म की बात है, एक प्राइवेट इवेंट पर आज ABVP को वोट मांगने पड़ रहे हैं अक्षय कुमार जी को बुलाकर। सो व्हाट दे ऑल हैव बीन डूइंग ऑन फॉर स्टूडेंट राइट्स, बच्चों के अधिकार के लिए क्या कर रहे हैं। हालांकि ABVP ने अक्षय कुमार को देशभक्त करार देते हुए इस कदम को जायज ठहराया। वो डूसू का एक कार्यक्रम था और एक मैराथन को फ्लैग ऑफ कर रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने वो झंडा उठाया, इसमें क्या बुरी बात है कि उन्होंने वहाँ पर कोई ये चुनावी कार्यक्रम नहीं था, वहाँ पर किसी के लिए वोट नहीं मांगे जा रहे थे, ये कॉज के लिए था और वो कॉज था कि सैनिटरी नैपकिन्स के ऊपर जो टैक्स है उसे खत्म किया जाए या कम किया जाए। सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि अगर अक्षय को किसी विचारधारा या संगठन का समर्थन करना है तो वो खुलकर करें, न कि फिल्म प्रमोशन का सहारा लेकर। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ दीक्षा पांडे, न्यूज नेशन, दिल्ली। वैसे अगर आपने ध्यान दिया हो तो आजकल अक्षय कुमार अपनी फिल्म कुछ इस तरह से बना रहे हैं जिसमें लगता है कि सरकार के एजेंडे को लेकर वो काफी आगे बढ़ रहे हैं। अब चाहे ये सरकार के द्वारा प्रेरित होने वाले एजेंडे हो या फिर खुद उनकी अपनी विचारधारा। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के यूथ विंग ने आज एक नई बहस को शुरू कर दिया है। एक किताब बहस का सबब बन गई है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने एक किताब रिलीज की है जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को बंटवारे का जिम्मेदार करार दिया गया है। इसके साथ साथ कांग्रेस के ऊपर भी कई सवाल खड़े किए गए हैं। पंडित नेहरू पर और कई तरह की टिप्पणियां की गई हैं जो कि अपने आप में सभ्यता की जरा दायरों को लांघता दिखाई देता है। ऐसे में कांग्रेस ने पलटवार किया है और अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पंडित नेहरू के योगदान को लेकर एक दूसरे के आमने सामने हैं। पंडित नेहरू और जिन्ना के सत्ता, लालच और अंग्रेजों की जाल में आ जाने से भारतवासियों का सपना पूर्ण नहीं हुआ और खंडित भारत को आजादी मिली। यह है भारतीय जनता युवा मोर्चा की किताब में लिखी वो इबारत जो मध्य प्रदेश में सियासी बहस का सबब बन गई है।
दरअसल भारतीय जनता युवा मोर्चा ने एक किताब रिलीज की थी जिसका नाम था मेरे दीनदयाल। इसी किताब के एक अध्याय में पंडित नेहरू पर यह टिप्पणी की गई जिसके जवाब में कांग्रेस हमलावर हो गई। भारतीय जनता युवा मोर्चा तो एक मोहरा है, एक मुखौटा है। इसके पीछे आज़ादी के इतिहास और देश के महापुरुषों को जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई है, उनके चेहरे को बदनाम करने की संघ की एक कुत्सित चाल है। विवाद बढ़ता देख भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता डैमेज कंट्रोल के मोड में आ गए और इस टिप्पणी को टाइपिंग एरर करार दे दिया। मुझे लगता है कि शायद प्रिंटिंग कोई मिस्टेक हो गई होगी, लेकिन नेहरू जी के प्रति युवा मोर्चे के ये भाव नहीं है। नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री रहे हैं और प्रधानमंत्री का सम्मान करना मुझे लगता है हर युवा मोर्चे के कार्यकर्ता का नैतिक दायित्व भी है और कर्तव्य भी है। इस किताब के जरिए एक बार फिर बीजेपी और उससे जुड़े संगठनों पर इतिहास को बदलने की कोशिशों के आरोप जड़ दिए गए। मध्य प्रदेश बीजेपी के युवा मोर्चा ने करीब 26 लाख बच्चों के ऊपर दीनदयाल पर आधारित सामान्य गान प्रतियोगिता कराई, लेकिन ये प्रतियोगिता शुरू होते ही विवादों में आ गई। वजह ये कि जिस किताब में दीनदयाल पर आधारित सवालों का ब्यौरा दिया गया था, उसमें नेहरू पर एक अभद्र टिप्पणी थी। मामला सामने आने के बाद कांग्रेस ने हमला बोला है, तो अब युवा मोर्चा सफाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, भोपाल। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। दरअसल सरकार का आदेश है कि उत्तर प्रदेश के गांव में मांस की बिक्री नहीं होगी, यह प्रतिबंधित होगी। योगी आदित्यनाथ के सरकार के इस फैसले को विपक्ष ने एक जातीय, यूं कहें कि एक धर्म समुदाय के साथ जोड़कर इसे एक धार्मिक रंग दे दिया है और अब इस फैसले के खिलाफ आवाजें भी उठ रही हैं। जाहिर सी बात है, इसे योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जा रहा। गांव में नहीं बिकेगा मीट, यही है यूपी की योगी सरकार का नया फरमान। जिला पंचायत अधिनियम की धारा 197 को खत्म कर और 198 में संशोधन कर योगी सरकार ने इस फैसले को अमली जामा पहना दिया। शहरी जो नगर निगम में जो स्लॉटर हाउस की जो पॉलिसी है, उसी तरीके से पंचायत और जिला पंचायत में भी इसको हमने संशोधित किया है, यानी कि वहां पर भी प्रतिबंध लगाया है। इन बदलावों के बाद अब किसी धार्मिक आयोजन के लिए पशुओं के वध के लिए कमिश्नर के निर्देश और जिलाधिकारी से इजाजत लेनी होगी। मायने साफ है कि योगी सरकार के फरमान के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में पशुवध कम हो जाएगा। वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार विकास के मोर्चे पर कमजोर है, इसी वजह से ध्यान भटकाने वाले फैसले लिए जा रहे हैं। जनता का ध्यान विकास से हटाने के लिए, रोजगार से हटाने के लिए, और जो पुलिस में हमारी सरकार में भर्ती हुई थी उसका परिणाम भी अभी तक नहीं घोषित हुआ है। इन सारे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए जनता का उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार इस तरह के प्रोपगंडे उभार रही है। अब सरकार ये तय करेगी कि लोगों को पहनना क्या है, खाना क्या है, कैसे लोगों को चलना है। योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद कई ऐसे मौके आए जब सरकार पर आरोप लगे और इसी सिलसिले की एक कड़ी ये फरमान भी बन गया है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ रतीश त्रिवेदी, न्यूज नेशन, लखनऊ। यह पहली बार नहीं है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार के किसी फैसले पर एजेंडे का आरोप लगाया गया है। योगी सरकार के कुछ ऐसे फैसले हैं जो कि विवादों के घेरे में रहे हैं। 15 अगस्त को मदरसों की वीडियोग्राफी का आदेश देकर सभी उत्तर प्रदेश के मदरसों को ये जानकारी उपलब्ध कराने का आदेश पारित किया गया कि मदरसों की छुट्टियां कैसी होती हैं और नहीं होती हैं। इसके साथ साथ मदरसे की छुट्टी में भी कटौती की गई। मुस्लिम बहुल जिलों में पासपोर्ट के जांच के आदेश दिए गए हैं। ये तमाम ऐसे फैसले हैं जिसे लेकर विपक्ष आज योगी सरकार को घेर रहा है। और आइए बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान से जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी सच होती नजर आ रही है, अमेरिकी सेना ने आज पाकिस्तान की सरजमीन पर एक बड़ा ड्रोन हमला किया है और इस ड्रोन हमले में हक्कानी नेटवर्क के 2 बड़े कमांडर को मारे जाने की बात सामने आ रही है। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका ने अब पाकिस्तान को न सिर्फ चेतावनी जारी की बल्कि कार्रवाई कर यह बता दिया है कि अगर आतंकी नेटवर्क को पाकिस्तान ने खुद खत्म नहीं किया तो अमेरिका उसकी जमीन में घुसकर आतंकवादियों को मार गिराएगा। पाकिस्तान का उत्तरी वजीरिस्तान
उत्तरी वजीरिस्तान में वही हुआ जिसका डर था। अमेरिकी फौज ने अफगानिस्तान में आतंक फैला रहे हक्कानी नेटवर्क के एक बड़े कमांडर को ढेर कर दिया। खबरों के मुताबिक हक्कानी नेटवर्क का कमांडर एहसान उर्फ खवारी और उसके 2 साथी अफगान पाकिस्तान सीमा पर छिपे हुए थे। अमेरिकी ड्रोन ने इन आतंकियों की लोकेशन को ट्रेस कर लिया था। लोकेशन ट्रेस होने के बाद ड्रोन के जरिए 2 मिसाइल दागी गई और एहसान समेत हक्कानी नेटवर्क के 3 आतंकी ढेर कर दिए गए। दरअसल काबुल हमले के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी थी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा था कि तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के आतंकियों को या तो पाकिस्तान अपनी सरजमी से बाहर करे या फिर उन पर सख्त कार्रवाई करे। अमेरिका ने बार बार पाकिस्तान को चेताया, लेकिन पाकिस्तान ने सुधरने की बजाय खोखली दलीलें दी। Our land routes have been used and they continue to be used. We have over 1 million aircraft, probably 1.2 million now, aircraft sorties through our territory, and there's been no billing. So the world needs to recognize, the US needs to at least acknowledge that Pakistan for the last 15 years has provided ground supply, ground logistics and air logistics to the US free of cost. पाकिस्तान की इन्हीं करतूतों का नतीजा हुआ कि आज मजबूरन यूं अमेरिका को ड्रोन अटैक का कदम उठाना पड़ा। टीम न्यूज़ नेशन। पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों को लेकर अमेरिका की फिक्र की वजह है अफगानिस्तान में बढ़ती अस्थिरता। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की सरपरस्ती में ऑपरेट कर रहे तालिबान और हक्कानी नेटवर्क आज एक बड़े नासूर बन चुके हैं और ये आंकड़े इसको प्रदर्शित करते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के 30,000 आतंकी हैं और तालिबान का अफगानिस्तान के 41 जिलों पर कब्जा है। साथ ही अफगानिस्तान के 118 जिलों में तालिबान की मौजूदगी है, यानी कि तकरीबन आधे अफगानिस्तान पर तालिबान की मौजूदगी है। अफगानिस्तान में तालिबान को हक्कानी नेटवर्क के 5,000 आतंकी और अलकायदा के तकरीबन 3,000 आतंकियों का समर्थन हासिल है। इसलिए हक्कानी नेटवर्क एक बहुत बड़े पैमाने पर अपनी आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ा रहा है। और अब आपको दिखाते हैं गणतंत्र दिवस के मौके पर आतंक के हमले की साजिश का एक बड़ा खुलासा हुआ है। कश्मीर पुलिस ने एक खत जारी कर चेतावनी जारी की है कि सादिया अनवर शेख नाम की एक लड़की 26 जनवरी को कश्मीर में फिदायीन हमला करने की कोशिश कर सकती है। खत के मुताबिक सादिया नाम की इस लड़की की उम्र तकरीबन 18 साल की है। ये पुणे की यरवदा की रहने वाली है। लड़की के जरिए फिदायीन हमले के खतरे को देखते हुए जम्मू कश्मीर में सभी सुरक्षा बलों को अलर्ट रहने के आदेश पारित किए जा चुके हैं। एक आतंकी ने वीडियो जारी कर श्रीनगर के एक स्कूल में बच्चों को 26 जनवरी न मनाने की धमकी दी है। वीडियो में आतंकी प्रिंसिपल और दूसरे टीचर्स को धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि टीचर्स ये तय करें कि बच्चे 26 जनवरी स्कूल में मनाएंगे और मनाएंगे तो क्या वो वाकई में स्कूल आएंगे। आतंकवादियों ने दक्षिण कश्मीर के सभी लड़कियों को गणतंत्र दिवस न मनाने की धमकी दी है और कहा है कि जो भी लड़की इस मौके पर सामने आएगी उसे 26 जनवरी के बाद मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जाहिर सी बात है पूरी की पूरी घाटी में आतंक के कारोबार को फैलाने की पुरजोर कोशिशें की जा रही हैं और गणतंत्र दिवस के मौके को भुलाने की भी कोशिश की जा रही है। हम आपके लिए खबर खास करके लेकर आ रहे हैं कि अगर आपके पास गर्लफ्रेंड्स रखने का शौक है तो जनाब गर्लफ्रेंड्स रखें जरूर, लेकिन अपनी जेब की दम पर। ऐसा न साबित हो जो कि इस व्यक्ति ने किया। यह व्यक्ति एक अच्छा डांसर है, कई समारोह में इसे पुरस्कार मिल चुके हैं, लेकिन गर्लफ्रेंड्स रखने के चक्कर में इस व्यक्ति ने चोरी करना शुरू कर दिया और उसके बाद ये रियलिटी शो का डांसर चोर बन गया है। आइए आपको दिखाते हैं कैसे इसे पकड़ा गया है और कैसे गर्लफ्रेंड्स को खुश करने के लिए, उन्हें महंगे से महंगे तोहफे देने के लिए इसने चोरी का रास्ता इख्तियार किया। स्टेज पर थिरकते कदम अय्याशियों को पूरा करने के लिए दूसरों के माल को साफ करते हाथ बन गए। रियलिटी शो में हुनर दिखाने वाला नौजवान डांसर गर्लफ्रेंड की डिमांड पूरी करने की खातिर शातिर चोर बन गया। पुलिस की गिरफ्त में मुंह ढककर खड़े इस नौजवान का नाम अदनान है। अदनान 2014 में हुई एक प्रतियोगिता में मिस्टर उत्तराखंड भी रह चुका है, लेकिन जल्द पैसा कमाने के चक्कर में अदनान अब जेल में है।
दरअसल डांस के जरिए अदनान ज्यादा पैसा नहीं कमा पा रहा था, साथ ही उसकी कई गर्लफ्रेंड थी जिन पर अदनान ने अपनी जमा पूंजी लुटा दी थी। जल्द पैसों की जुगाड़ के लिए उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर द्वारका की एक पिज्जा आउटलेट में चोरी की, लेकिन जुर्म की दुनिया में अदनान के कदम ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए और वारदात के 1 महीने बाद अदनान पुलिस की पकड़ में आ गया। अदनान दिल्ली के नाइट लाइफ में काफ़ी मशहूर है, कई नाइट क्लब्स में वो डांस करता है और इसके अलावा उसने अपना एक यूट्यूब चैनल भी बना रखा है। इस यूट्यूब चैनल के मदद से वो लोगों को डांस सिखाता है, लेकिन अब वो लूटपाट की वारदातों में शामिल हो चुका है, जिसकी वजह से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ रिजवान आरिफ, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और अब ये खबर पाकिस्तान की है, जहां 7 साल की एक छोटी सी बच्ची जैनब को लेकर बार बार प्रतिरोध वहां होता रहा, वहां पर गतिरोध भी हुआ और उसके साथ साथ प्रदर्शन हुए। 7 साल की इस बच्ची के साथ जो दरिंदगी हुई थी और जिस तरह से उसकी हत्या की गई थी, उसने पूरे पाकिस्तान को झकझोर कर रख दिया है। पाकिस्तान की पुलिस ने अब तमाम प्रदर्शनों के बाद एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पाकिस्तान पुलिस के मुताबिक जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम इमरान अली है और वो इस पूरे गुनाह का गुनहगार है। और इमरान अली ने ही जैनब को उसके रिश्तेदारों के घर से अगवा किया था, उसके बाद उसके साथ तमाम गलत हरकतों को करने के बाद उसकी हत्या की थी। पुलिस का कहना है कि इमरान अली दरअसल एक मानसिक तौर पर विकृत व्यक्ति है और उसने ही सीरियल किलर के तौर पर बच्चों को मारना शुरू किया था और ऐसे में उसने और बच्चियों को भी मारा था उसी इलाके में। हम आपको बताना चाहते हैं कि जैनब को लेकर ही पूरे पाकिस्तान में गुस्सा फूट पड़ा था। लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे कि जब बच्चियां महफूज नहीं हैं तो आखिरकार पाकिस्तान में कानून का क्या काम। फैन होना बड़ी अच्छी बात होती है, लेकिन जब फैन दीवानगी की हद को पार कर जाएं तो खुद अपने लिए भी हानिकारक हो जाते हैं और जिनके फैन होते हैं उनके ऊपर भी। अमेरिका में सुपर बोल टीम फिलाडेल्फिया ईगल्स का एक फैन मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। जैसे ही ट्रेन आई उसके अंदर इस फैन को टीम के दूसरे फैंस नजर आए। उन फैंस को देखते ही इतना उत्तेजित हो गया कि ट्रेन के साथ दौड़ने लगा और सीधा जा टकराया एक खंबे से। ये फैन भारतीय मूल का एक अमेरिकी लड़का है और इसका नाम है जिगर देसाई। एक्साइटमेंट के चलते उसका ये हादसा हुआ, लेकिन आप जरा सोचिए अगर ये ना होता तो शायद आज ये स्वस्थ होता। बन रही हमारे साथ, तुरंत वापस आते हैं क्वेश्चन आवर में।